पार्ट 5 के शुरुआत में दिखाते हैं ये दोनों कॉफ़ी पीने के बाद साथ में वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और तारा याद दिलाती है कि हम दोनों ने एक दूसरे से मिलने का वादा भी किया था जेजू आइलैंड पर। लेकिन यूचेन पूछता है कि कब, तो तारा याद दिलाने के लिए उसको किस कर लेती है कि हमने बीच पर एक दूसरे को किस भी किया था। और इस टाइम पर ताइजून और बोरा भी वहाँ आ जाते हैं। बोरा जल्दी से वहाँ से भाग जाती है ये कहकर कि मैं टैक्सी लेके घर चले जाऊंगी और यूचेन उसे जाते हुए देख रहा होता है। फिर ताइजून तारा से पूछता है कि तुमने मेरे सामने उसको न जानने का नाटक क्यों किया। तो आगे से तारा सीधे सीधे कह देती है कि मैं यूचेन को पसंद करती हूँ और पूछती है कि क्या तुम उसको परस्यू करने में मेरी हेल्प करोगे। तो इसके बदले ताइजून टायसन कंपनी का 10% शेयर मांगता है और यहाँ इन दोनों की डील डन हो जाती है। और यहाँ बोरा ड्रंक होकर यूचेन और तारा के बारे में ही बातें करे जा रही थी। मीसो समझ जाती है कि बोरा तारा की वजह से जेलसी फील कर रही है और पूछती है कि क्या तुम यूचेन को पसंद करने लगी हो। लेकिन बोरा इस बात को डिनाई करते हुए वहीं ड्रंक होकर सो जाती है। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब यूचेन 13 साल की उम्र में ऑर्फनेज लाया गया था वहाँ वो तब किम बुन होंग से मिला था और उसके बाद वो हमेशा साथ रहे। ये सब ताइजून तारा को बता रहा होता है लेकिन बाद में यूचेन और किम बुन होंग के बीच क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अब नेक्स्ट डे बोरा अपना ऐप दिखाने आती है जो उसने बनाया होता है। यूचेन उसके काम को देखकर बकवास कहता है लेकिन बोरा का पूरा ध्यान तो यूचेन के लिप्स पर होता है। फिर यूचेन सामने से बोरा को क्लियर करता है कि मैं तो बस वहाँ खड़ा था और उस लड़की ने मुझे अचानक किस कर लिया, गलत मत समझना। ये सुनकर बोरा हैरान। फिर यूचेन कहता है कि ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। फिर बोरा को कहता है कि अब जाओ यहाँ से। लेकिन बोरा तो ये बात जानकर बहुत खुश होती है। फिर डूजिन बोरा से पूछता है कि क्या कहा यूचेन ने। तो बोरा कहती है कि मैंने जो बनाया है वो बकवास है, ना ही कोई कंसेप्ट है और ना ही कोई इमेजिनेशन। तो ये सुनकर डूजिन कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करते हैं। और यहाँ ताइजून यूचेन से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है रात के बारे में। तो यूचेन डायरेक्ट कह देता है कि नहीं। तो ताइजून कहता है कि अगर तुम दोनों के बीच कुछ है तो छुपाने वाली क्या बात है। फिर वो बोरा को डूजिन के साथ हंसी मजाक करते हुए देख लेता है और कहता है कि बोरा कितनी क्यूट है। ये सुनकर जब यूचेन देखता है तो वो सबके कंप्यूटर पर डेथ मेल सेंड कर देता है कि इसमें 1 हफ्ता बाकी है और ये देखकर सब अपने काम पर लग जाते हैं। फिर तायरा और यूचेन खाना खाने आए होते हैं। वहाँ तायरा बहुत याद दिलाने की कोशिश करती है उसको कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन यूचेन को कुछ याद ही नहीं आ रहा होता। तो वो कहता है कि हाँ मैंने किया होगा, तो अब मैं क्या करूँ। तो तायरा उसे डेट करने का बोलती है लेकिन यूचेन तो उसको फ्रेंड बनाने का ऑफर देता है। फिर तायरा का दिमाग खराब हो जाता है और वो सामने के टेबल पर बैठे एक लड़के से पूछती है कि मैं कैसी दिखती हूँ। वो लड़का तो बहुत तारीफें करने लग जाता है और यही वो यूचेन को बताना चाहती थी। फिर वो अपने बारे में बताती है कि मैं रिच हूँ, अब्रॉड से पढ़कर आई हूँ, टायसन कंपनी के वारिस भी हूँ और क्या चाहिए, ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है जिसके लिए तुम मुझे मना कर रहे हो। लेकिन यूचेन भी लाइक आई डोंट केयर। फिर तायरा कार में भी याद दिलाती है कि हमने वादा करा था कि हम सियोल में वापस मिलेंगे और ऐसी न जाने कितनी बातें उसको याद दिलाती है। लेकिन यूचेन तो सुन सुनकर हंस रहा होता है और ये बात तायरा को इरिटेट करती है। अब यूचेन जब कंपनी में आता है तो डूजिन और बोरा को साथ में बातें करते हुए देख लेता है और पूछता है कि इतनी रात को क्या कर रहे हो, जाओ घर जाओ। अब ये दोनों सोचते हैं कि इससे क्या हुआ। अब यूचेन इन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेता है तो बेचारे को इतनी जेलसी फील होती है कि वो अपना काम में ध्यान नहीं लगा पाता और उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। और पीछा करते करते बोरा के घर तक आ जाता है और देखता है कि ये दोनों साथ में घर के अंदर गए हैं। और जब वो घर के बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनता है तो वो कुछ गलत ही समझ लेता है और अंदर तो डूजिन एक फ्रिज को सही जगह रखते हुए आवाज़ें निकाल रहा था और बोरा उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि इसे ऐसे करो वैसे करो। और इसी गलतफहमी में यूचेन पुलिस को कॉल करके गलत खबर दे देता है कि यहाँ इस एड्रेस पर चोरी हो गई है। और यहाँ मीसो डूजिन के बारे में पूछती है तो बोरा बताती है कि ये साल के करोड़ों कमाता है और उसके पास रेड स्पोर्ट्स कार भी है। अब मीसो उसके बारे में सोचने लग जाती है। अब डूजिन यहाँ कुछ ठंडा मांगता है पीने को तो घर में कुछ भी नहीं होता। तो मीसो कुछ ठंडा लेने के लिए बाहर आती है और यूचेन को वहाँ बैठे हुए देख लेती है पीछे की साइड से। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो। लेकिन यूचेन तो जल्दी से अपना हेलमेट पहनकर भागने लग जाता है और उसके पीछे पीछे मीसू भागने लग जाती है।
है, लेकिन यूचेन अपनी बाइक पर बैठकर निकल जाता है वहाँ से। एक्चुअली यूचेन को लगा था कि बोरा अकेली रहती है और अब उसे पता चल गया था कि बोरा अपनी फ्रेंड के साथ रहती है। अब यहाँ पुलिस इन तीनों को बताती है कि हमें एक चोरी की सूचना मिली थी। अब ये सुनकर तीनों हैरान। फिर पुलिस पूछती है कि इस घर का मालिक कौन है और बोरा और मीसू कहती है कि हम दोनों। फिर पुलिस पूछती है कि जिसने हमें इन्फॉर्म करा वो कहाँ है, तो बोरा और मीसू को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर पुलिस उनका घर चेक करके वहाँ से चले जाती है। फिर डूजिन कहता है कि अगर तुम दोनों को डर लग रहा है तो क्या मैं यहाँ रुक जाऊँ। मीसू तो जल्दी से हाँ कर देती है, लेकिन बोरा उसे जाने को कहती है। फिर मीसू और डूजिन थोड़ा फ्लर्ट करते हैं और डूजिन वहाँ से चले जाता है। फिर मीसू को याद आता है कि मैंने एक ब्लैक हेलमेट वाले को देखा था और उसका पीछा करा था, पर वो भाग गया। शायद उसी ने ही पुलिस को कॉल करा होगा। और फिर लैपटॉप पर एक वीडियो में दिखाती है कि ये वाला इंसान था, शायद तुम्हारा बॉस था। पर बोरा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। पर मीसू कहती है कि मामला इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बोरा फिर से अपना काम दिखाती है यूचेन को, तो अभी भी यूचेन को उसका काम पसंद नहीं आता और ये भी कहता है कि अपना मेंटर चेंज कर लो, वो कोई हेल्प नहीं कर रहा तुम्हारी। फिर बोरा ये सुनकर यूचेन से पूछती है कि क्या आप कल मेरे घर के आसपास आए थे? मेरे फ्रेंड ने बताया कि उसने किसी को देखा जो आप जैसा दिखता है। पहले तो यूचेन इस बात को डिनाई करता है। फिर बोरा कहते हैं कि कल उसने चोरी की कंप्लेन करी और वो बिल्कुल आप जैसा ही था। तब जाके यूचेन बोलता है कि हाँ मैंने किया। तो बोरा पूछती है कि क्यों? तो यूचेन कहता है कि डूजिन की वजह से, वो एक प्ले बॉय है। तो बोरा कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ जो यहाँ आके ऐसे वैसे स्कैंडल करेगी? लेकिन यूचेन तो बात को टाल देता है और कहता है कि अब जाओ यहाँ से। अब बोरा को गुस्से में देखकर डूजिन पूछता है कि यूचेन ने ऐसा क्या कह दिया? तो बोरा कहते हैं कि आप किसी काम के नहीं। ये सुनकर डूजिन सैड होकर वहाँ से चले जाता है। बोरा भी उसके पीछे पीछे आती है। फिर डूजिन यहाँ अपने बारे में बताता है कि सब मुझे यहाँ प्ले बॉय बोलते हैं। 2 साल पहले मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी अपने शूटर गेम के साथ और मैं उस गेम से ज़्यादा अच्छा कुछ बनाना चाहता था, लेकिन आज तक बना नहीं पाया। और अब इसलिए लोग मेरे पीठ पीछे ये कहते हैं कि वो गेम तो बस मेरे से तुक्के से बन गया। भले मैं लाख कोशिश क्यों ना कर लूँ, मेरे से कुछ अच्छा नहीं बन रहा। यूचेन सही में एक जीनियस है और मैं एक नॉर्मल सा इंसान। लेकिन बोरा उसकी ये बात सुनकर उसे मोटिवेट करती है कि तुम कर सकते हो। और यहाँ तायरा जो हाथ धोकर यूचेन के पीछे ही पड़ जाती है, उसको बार बार डेट करने को कह रही होती है। लेकिन यूचेन यहाँ तायरा को बताता है कि जब मैं जेजू पर तुमसे मिलने एयरपोर्ट पर आ रहा था तब मुझे उस पेंटिंग के ओनर का कॉल आया था और उसने बताया कि वो लड़की किम्बुन होंगी थी जो मुझे बीच पर मिली थी और वहाँ हम दोनों फ्रेंड्स भी बने थे। और ये सुनकर यूचेन उसे बीच पर ढूंढने चला गया। प्रेजेंट में यूचेन बताता है कि मैं भूल गया कि मैंने तुमसे मिलने का कोई वादा भी किया था या फिर मैंने तुम्हारे लिए कुछ फील भी किया था। लेकिन तायरा कहती है कि फिर हम डेट करके देख लेते हैं। अगर तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ तो सबसे पहले मैं पीछे हटूंगी। लेकिन यूचेन का एज यूजुअल कोई जवाब नहीं होता। यहाँ ये तीनों ड्रिंक करने आए होते हैं। डूजिन मीसू से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मीसू कहती है कि नहीं। तो यहाँ डूजिन उसे डेट करने का ऑफ़र देता है और कहता है कि अगर मेरे साथ तुमने लव शॉट लिया तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम डेट करने को तैयार हो। ये सुनकर मीसू पहले हैरान ज़रूर होती है और फिर डूजिन को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर बोरा को याद आता है कि वो अपना फ़ोन तो ऑफिस में ही भूल गई है, इसलिए वो वहाँ से ऑफिस चले जाती है उन दोनों को अकेला छोड़कर। अब यहाँ तायरा यूचेन को ड्रॉप करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हाँ का वेट करूँगी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। अब यूचेन कंपनी के अंदर आता है तो उसे बोरा मिलती है सामने से और वो बताती है कि मैं फ़ोन भूल गई थी, अब जा रही हूँ। लेकिन यूचेन उसे पूछता है कि नूडल्स खाने चलोगी, लेकिन शॉप तो यहाँ बंद होती है। तो यूचेन फिर वहाँ से जाने लगता है। बोरा को उसके लिए बुरा फील होता है, इसलिए वो कहती है कि मैं आपको बना के दे सकती हूँ। फिर वो दोनों शॉपिंग पर आते हैं। यूचेन उसे थोड़ा सा टाइम देता है पूरी शॉपिंग करने के लिए। फिर बोरा यूचेन के घर आती है और आते ही यूचेन बोरा को किचन दिखा देता है और खुद कार्टून्स देख रहा होता है। फिर बोरा उसे नूडल्स सर्व करती है कि ये बहुत टेस्टी हैं, लेकिन यूचेन तो बस अपने एटीट्यूड में ही रहता है और फिर खाते टाइम भी नूडल्स में वो चीज़ें निकाल देता है जो उसे पसंद नहीं। ये देखकर बोरा उसे कहती है कि क्या आपको अच्छे नहीं लगे नूडल्स? तो यूचेन उसे कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। और यहाँ दिखाते हैं कि मीसू ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी तो वो गिरने वाली होती है, तो डूजिन उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन मीसू मुँह उधर कर लेती है और कहती है कि मुझे पता है तुम प्ले बॉय हो और अगर धोखा देना है तो यहीं रुक जाओ। लेकिन डूजिन सिंसियर होता है तो मीसू पहला
स्टेप लेती है और फाइनली इनका कपल बन जाता है। और यहाँ खाना खाने के बाद यूचेन फिर कार्टून देखने बैठ जाता है तो बोरा वहाँ आके कहती है कि मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए हैं, मैं चलती हूँ। लेकिन यूचेन उसकी बात पर कोई जवाब ही नहीं देता तो बोरा पूछती है कि आप गेस्ट को कॉफ़ी भी नहीं पूछते हैं। तो यूचेन उसे घूर कर देखने लगता है तो बोरा डर कर कहती है कि मैं चलती हूँ। लेकिन यूचेन उसे रोक कर कॉफ़ी बनाने चले जाता है। तब तक बोरा उसके घर को देख रही होती है और उसे वही किम बुन होंग की पेंटिंग दिखती है, जिसे देखकर वो थोड़ी सीरियस हो जाती है। फिर जब यूचेन उसे कॉफ़ी देता है तो वो कड़वी होती है और खुद की कॉफ़ी वो स्वीट बनाकर लाया था। अब बोरा को कार्टून पसंद नहीं था तो वो कोई ड्रामे का चैनल लगा देती है और वो ड्रामा बोरा का फेवरेट था तो उसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन यूचेन कहता है कि मुझे कार्टून पसंद है, वो चलाओ। तो बोरा पूछती है कि क्यों। तो यूचेन याद दिलाता है कि मैं फेसेस पहचान नहीं सकता। फिर खुद ही उस ड्रामा की स्टोरी पूछने लगता है और बोरा उसको बता रही होती है और बोरा बताते हुए ये भी कह देती है कि वो हीरो तुम्हारी तरह बिल्कुल अक्कड़ है। फिर कहती है कि तुम हैंडसम भी हो। फिर बोरा ड्रामा देखते देखते उसी में खो जाती है और यूचेन यहाँ सो जाता है उसके शोल्डर पर। बोरा की पहले तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, फिर उसकी आंखों पे पलक हटाने की कोशिश करती है और इतने में वो उठ जाता है। तो बोरा जल्दी से सोने की एक्टिंग करती है। फिर वो अपने मन में चिल्लाते हुए कहती है कि अब मैं क्या करूं। पहले तो यूचेन उसके बाल साइड करता है उसके फेस से, फिर उसके क्लोज आके उसे देखने लगता है, किस करने का सोचता है। लेकिन फिर बोरा को आवाज़ लगाकर उठाता है और कहता है कि घर जाओ। और बोरा भी जल्दी से नर्वस होकर वहाँ से भाग जाती है। बेचारे की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी बहुत। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।